ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत फेल हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने 8 मार्च को दिल्ली से भुवनेश्वर लौटने के बाद कहा कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? बीजेपी ओडिशा इकाई ने कहा है कि ओडिशा की सभी 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, क्योंकि राज्य में चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के साथ दिल्ली में हुई उसकी बातचीत बेनतीजा रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी गए थे और ओडिशा वापस लौट आए हैं। मनमोहन ने इस दौरान कहा, हम राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों पर केंद्रित नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। बैठक के दौरान किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई। सामल ने यह भी दावा किया कि ओडिशा बीजेपी दोनों चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा, बीजेपी दोनों चुनाव अपने बल पर लड़ेगी। बीजेडी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की करीबी सहयोगी वीके पांडेयन और प्रणब प्रकाश दास शुक्रवार यानी कि 8 मार्च को दोपहर दिल्ली से लौट आए। इससे पहले वो बीजेपी नेतृत्व से बातचीत करने के लिए राजधानी दिल्ली गए थे। पांडेयन और दास ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजेडी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में भाग लिया, लेकिन गुरुवार रात को दिल्ली में बीजेपी के टॉप नेताओं के साथ हुई चर्चा पर चुप्पी साधे रहे। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी और विपक्षी बीजेपी के बीच गठबंधन की बातचीत सीट बंटवारे को लेकर अटक गई है। दोनों दल आपसी सहमति से चुनाव पूर्व गठबंधन पर सहमत हो गए हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद है। बीजेडी ने 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, जो बीजेपी को स्वीकार्य नहीं है। निवर्तमान विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी के 114 सदस्य हैं और शुरुआत में उसने बीजेपी के साथ बातचीत के दौरान 112 सीट की मांग की थी। जानकार मानते हैं कि बीजेडी लगभग 75% विधानसभा की सीट की मांग कर रही है, जो बीजेपी को स्वीकार नहीं है। ऐसी स्थिति राज्य में बीजेपी की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीट में से 14 सीट मांगी थी, जिसे बीजेडी ने खारिज कर दिया। ये भी इनके बीच गठबंधन न बन पाने की बड़ी वजह बताई जा रही है। बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीट हासिल की थी। ऐसे में बीजेडी को ये लग रहा होगा कि अगर 10 से कम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह है। बीजेपी के ओडिशा इकाई के नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष सामल के नेतृत्व में 3 दिन दिल्ली में रुके रहे और उन्होंने राज्य चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सदस्य विजय पाल सिंह तोमर के आवास पर कई केंद्रीय नेताओं के साथ बैठकें की। बीजेडी और बीजेपी 1998 से 2009 के बीच लगभग 11 सालों तक गठबंधन में रहे और उन्होंने 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा। इससे पहले बीजेडी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे के तहत बीजेडी ने 84 विधानसभा और 12 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। वह बीजेपी ने 63 विधानसभा और 9 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों के गठबंधन ने 1998 में 21 में से 17 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। वह 1999 के आम चुनाव में गठबंधन को 19 सीट पर जीत मिली थी, जो 2004 के लोकसभा चुनाव में घटकर 18 हो गई थी। हालांकि बीजेपी बीजेडी के बीच ये डील पहली बार फेल नहीं हुई है। इससे पहले 2009 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी। इसके कारण करीब 11 साल का गठबंधन टूट गया था। बीजेडी चाहती थी कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 163 सीटों में से 40 पर चुनाव लड़े, जबकि बीजेपी 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी। बीजेडी चाहती थी कि भाजपा विधानसभा चुनावों में 163 सीटों में से 40 पर चुनाव लड़े, जबकि भाजपा 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी। वही लोकसभा के लिए भी बीजेडी बीजेपी को 21 में से 6 सीटें देना चाहती थी, जबकि बीजेपी 9 सीटें। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भी कहा था कि नवीन पटनायक को ये गठबंधन तोड़ना काफी भारी पड़ेगा। इस बार भी बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि बीजेपी यहाँ सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ओडिशा में चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।